हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन आइटम्स जो कि हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही सस्ते, और जो कि हमारी किचन में अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपने सामान को सेफ भी रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है हमारा क्लिप्स। क्लिप्स ये बेसिकली हमें किस काम में आती हैं। तो जैसे हम क्या होता है कि जनरली हम जब भी हम कुछ इस तरह के पैकेट्स वगैरह मंगाते हैं, दाल हो गया या कोई भी और चीज़ लाइक चीनी हो गया या और भी कोई हमारे मसाले या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम किचन में मंगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी कंटेनर में जब हम डाल देते हैं तो उसके बाद ही हमारे पैकेट में वो बच जाता है। मतलब पैकेट हमारा खुला हुआ होता है, वो बच जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑफकोर्स उसे बंद करने के लिए या तो हम उसे पॉलीथीन में बांध के रखते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पॉलीथीन्स भी नहीं होती हैं। तो ये जो क्लिप्स है ना, ये इस तरीके से फोल्ड करके हम इनको इस पे लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये लग जाती हैं और बहुत ही ये सस्ती आती हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे ये भी अगर मैं बात करूँ इनकी भी, तो ये मुझे 90 रुपीज़ की मिली हैं। 90 रुपीज़ में आई थिंक मुझे इसमें 8 to 10 मुझे मिले हैं ये क्लिप्स। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो पैकेट में जो चीज़ बची है वो ख़राब भी नहीं होगी, वो सेफ़ भी रहेगी और हम उसको बाद में यूज़ आराम से कर लेंगे। और ये जो क्लिप्स हैं ये ऐसी नहीं है कि एक बार यूज़ हो गई तो ख़राब हो जाएगी। ये आपका लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, आप इसको लंबे समय तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। अब है हमारे ये वाइप्स। वाइप्स ये आप इस पे रेट भी देख सकते हो, 99 रुपीज़ के हैं ये। 4 वाइप्स हैं इसमें, 4 वाइप्स हैं। उसमें भी हम जब सपोज़ एक यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक काफ़ी दिन चलता है, ठीक है। अब वाइप्स का क्या यूज़ है, जनरली ये काइंड ऑफ स्पंज वाइप्स हैं। स्पंज थोड़े से स्पंजी होते हैं ये, मतलब ये सिर्फ कपड़ा नहीं है कि हम जैसे कपड़े से हम साफ़ करते हैं, वो नहीं है, ये स्पंजी वाइप्स है। कपड़े का क्या होता है, कभी कभी हम जब साफ़ करते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कपड़े से भी रेशे निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम स्पंजी वाइप्स है ये, तो इससे जब हम क्लीन करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है और ये धुल भी बहुत अच्छे से जाता है, ये साफ़ बहुत अच्छे से हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे हमारी जो गैस होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन होती है। और यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो फेंकना है। आप इसको धुल लीजिए और उसके बाद आप इसे फिर यूज़ कर लीजिए, ये सूख जाता है, उसके बाद आप इसे दोबारा यूज़ कर लीजिए। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसको धुल भी लिया। धुलने के बाद भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं है, आप इसको अच्छे से क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने फिर से साफ़ किया। ये जो भी अभी मैंने साफ़ किया था, जो इस पे गंदगी लग गई थी, वो सब इस पे अच्छे से क्लीन हो गया। अब तो अब इसको साफ़ करके मैं अपना थोड़ा गैस भी फिर से क्लीन कर देती हूँ। तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितने अच्छे से ये क्लीन कर देता है और बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है आपकी किचन के लिए, आपकी किचन को क्लीन करने के लिए, किचन प्लेटफॉर्म को। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये किचन क्लीनर। किचन क्लीनर बेसिकली इसको मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, तो ये मैंने पहले ही मंगा के रखा हुआ था। तो मुझे पहले ये लगा था कि पता नहीं ऐसे ही होगा, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम कोई चीज़ देख के मंगा लेते हैं या फिर हम अट्रैक्ट होके मंगा लेते हैं कि हमने इसके बारे में सुना था, पढ़ा था, रिव्यू अच्छे थे, और वो चीज़ उतनी काम की नहीं होती है। बट इसे मंगाने के बाद मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा है, और जो हमारा ऑयल वगैरह लग जाता है ना टाइल्स पे, उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और ये वाला जो है आई थिंक ये 98 या 99 का मुझे मिला है, और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब है हमारा ये कटर। कटर बेसिकली ये मेरा पुराना ही है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और ऑफ कोर्स मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कभी जल्दी में बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है, हमें जल्दी से चीज़ें कट करनी है, हम इसमें डाल के ईज़िली कट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हाथ से नहीं कट करना चाहते, हम इसमें डाल के ईज़िली कट कर सकते हैं, और ये वॉश भी ईज़िली हो जाता है। बस इसके जो वो कटर है उसको आपको ध्यान से बस करना होता है। बस आप उसको आराम से ऐसे पानी में निकाल दीजिए, बिकॉज़ उसमें वो होता है ऑफ कोर्स कटर है तो वो हाथ वाथ में लगने का वो होता है, बट उसको आपको वो थोड़ा सा ध्यान से बस उसको साफ़ करना है। तो ये देखिए ईज़िली इससे हमारा प्याज हो गया, टमाटर है, या फिर हम कुछ भी और इस तरह की चीज़ें कट कर रहे हैं, हमें सैंडविच बनाना है, वेज सैंडविच, हम वो भी इससे कट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ईज़िली हमारी इससे कट हो जाती हैं, तो हम इसमें कुछ भी कट कर सकते हैं।
सो अगेन ये आपका टाइम को भी सेव करता है और आपको जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें भी हो जाती हैं। फर्स्ट कट करने में सब कुछ टाइम लगता है, तो ये हमारे एक टाइम सेविंग प्रोडक्ट है। तो अगेन मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कुछ भी हम चीज़ें अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। हमेशा मिक्सी हम नहीं यूज़ कर पाते हैं, इवन हम छोले वगैरह बनाते हैं तो हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, तो मिक्सी में भी ज़रूरत नहीं है, ये इसी में अच्छे से कट कर देता है। तो ये वाला प्रोडक्ट भी किचन के लिए बहुत ही अच्छा है, टाइम सेविंग प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल प्राइस में है। अब है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है मैशर। मैशर बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आता है ये। जैसे कि हमने आलू बॉईल किए तो हम गरम आलू होते हैं, हम उन्हें मैश करना चाहें तो हम इससे मैश कर सकते हैं बहुत इजीली। या फिर हम कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं, हमें उसको मैश करना है, हम वो इसको इजीली इससे मैश कर सकते हैं। हमने लौकी का रायता बनाना है, वो मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें मैश करनी है, वो गर्म होती है, वो हम इजीली इससे मैश कर सकते हैं। ये मुझे मिला था आई थिंक 75 रुपीज़ का। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था। तो जिस तरह की जब पाव भाजी बना रहे हैं, भाजी के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये बेसिकली इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग्स, बस मुझे थोड़ा ठीक लगा तो जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये स्टिकी नोट्स हैं। जनरली क्या होता है, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ हमें याद आ जाता है। जैसे कोई भी काम हमें याद आ गया, या कोई हमारी कोई चीज़ ख़त्म हो रही है किचन की, हमें वो याद आ गई। तो क्या होता है कि हमें उस टाइम तो याद होता है, लेकिन हम बाद में उसे भूल जाते हैं। तो ये जस्ट मेरा एक थॉट था, ये मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये स्टिकी नोट हमारे पास जैसे किचन में ही हम इसको रख सकते हैं अपने ड्रॉर में, और सपोज हमें कोई चीज़ याद आ गई है, हमें कोई काम याद आ गया है, तो हम स्टिकी नोट पे लिख के हम वहीं अपना फ्रिज पे ये स्टिकर लगा सकते हैं। तो हमें ये काम बाद में याद रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है आई थिंक, कि हम कोई चीज़ सोचते हैं किचन में खड़े खड़े काम करते करते, और हम उस चीज़ को फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगेन मुझे उस पॉइंट पे ये अच्छा लगा, तो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आपको ये करना ही है, बट हाँ ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि आप चीज़ें भूल जाते हो, किचन में खड़े हो, आपको याद नहीं रहा, तो आप ये यूज़ करके देख सकते हो कि आपको जैसी कोई चीज़ याद आई किचन में खड़े खड़े, तो आप तुरंत उसको लिख लो और अपने फ्रिज पे लगा लो, सो दैट आप बाद में उसको कलेक्ट कर लो कि आपने क्या रखा था, क्या लिखा था, तो आप वो चीज़ वो या फिर वो काम आप अपना कर सकते हो। तो मैंने इसको यहीं पर अपने ड्रॉर में रख दिया है, और इसके साथ मैंने एक पेन भी रख दिया। अब है ये डिस्पेंसर। ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन, जो कि आई थिंक मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा है शायद ये। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा रखते ही हैं अपने पास जो हम इसमें लिक्विड डालते हैं, मतलब बर्तन धुलने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हम उसमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमने अभी डाला और हमने हमारा तुरंत ही हमारा वो ख़त्म हो जाता है, और कभी-कभी बर्तनों पे भी वो ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसमें लिक्विड डाल देंगे, उसमें हम थोड़ा पानी ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा-सा लिक्विड डालूँगी और इसमें पानी ऐड कर दूँगी, तो ये हमारा आराम से चल जाएगा 2-3 दिन। क्योंकि लेकिन अगर हम इसको जनरली इसमें डायरेक्ट हम अपना स्पंज लगाएँगे, डायरेक्ट हम जैसे हम बर्तन धुल रहे हैं वो हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे, तो ये एक ही बार में फिनिश हो जाएगा, और वो उसमें बर्तनों में भी ज़्यादा लग जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम अच्छे से धुलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बर्तनों पे रह जाता है। तो अब इससे हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा-सा मिला लूँगी, और उसके बाद हम इसका जो ढक्कन है वो उस पे लगा दें, और जो हमारा ये डिश वॉशर है उससे हम अपना जो बर्तन है वो ईज़िली धो देंगे। क्योंकि अब इससे क्या है कि हमारा इसमें हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे यहाँ से ऊपर से, तो ये हमें यहाँ पे लिक्विड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिमिटेड ही हम इसमें लेंगे, और लिमिटेड से ही हम उसमें बर्तनों पे लगाएंगे। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा लगा सकते हो, बट ये होगा कि हर बर्तन पे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं और अपने बर्तन ईज़िली धुल सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे घर में कोई बर्तन टूट गया, कोई ख़राब हो गया, कोई भी चीज़,
तो हम उन्हें ही हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, हमने भी किया है। बट अब इस तरह की चीज़ें भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में आने लग गई हैं, तो लगता है कि मतलब हम अगर यूज़ कर ही रहे हैं तो फिर ठीक चीज़ ही यूज़ करें, और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अब है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है हमारे ये बैग्स जो हैं कि डस्टबिन बैग्स बेसिकली। ये इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि जो हमारी डस्टबिन वाली जो बकेट होती है वो भी साफ़ रहती है, और हमें अपने जो भी हमारे घर में कचरा है, कूड़ा है, उसको फेंकने में भी हमें ईज़ी होता है। जैसे हमारे घर में कचरा लेने आते हैं तो हम इनको ईज़िली इस पॉलीथीन में पैक करके उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम छोटी-छोटी पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, बट ये वाली पॉलीथीन सही होती हैं, तो हम इनमें आराम से उन्हें दे सकते हैं। अब है हमारा ये तो मैंने एक कॉम्बो पैक मंगाया था। ये कटर है अगेन, जो जैसे हम घर में अगर हमने कुछ भी सैंडविच बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है, या फिर कुछ और पाव वगैरह हमने बनाया है, तो ये बहुत ही ईज़िली कट कर देता है। जो अगर हम घर में सैंडविचेस बनाते हैं कभी-कभी बड़े ब्रेड्स के साथ, तो उनको कट करने में ये बहुत ही सही रहता है। मतलब उनको कट अच्छे से कर देता है। तो वैसे तो हम चाकू से भी कट कर लेते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छे से कट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाया था, तो इससे बहुत ही इजीली कट हो गया, बिल्कुल इक्वल और बहुत ही अच्छे तरीके से। अब है हमारा नेक्स्ट ये बेसिकली ऑफ कोर्स सभी लोग जानते होंगे कि ये हम जनरली या तो जैसे भरता वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और कुछ भी चीज़ अगर हमें फ्राई काइंड ऑफ करके बनानी है, हम इसको गैस पे रख के उस पे रख के फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चाहे टमाटो हो गया, या फिर लहसुन हो गया, या फिर और कोई चीज़, बैंगन का तो हम जनरली करते ही हैं। हम इसको एक चीज़ में और यूज़ कर सकते हैं, जब हम रोटियां सेकते हैं ना, तो रोटी जब हम रखते हैं डायरेक्टली, तो उसमें थोड़ा सा ना वो हो जाता है, थोड़ी रोटी में पसीब आ जाता है, थोड़ी रोटी में पानी पानी जैसा हो जाता है। तो हम रोटी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि रोटी सेकने के बाद हम उसे इस पे रख दें। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ये भी 90 रुपीज़ का है। अब है ये छन्नी जनरली आजकल सबके घरों में आई थिंक होती है, और आजकल हर जगह मिल भी जाती है, मार्केट में भी, ऑनलाइन भी। तो मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो ये हमारे हर तरीके से काम आ जाती है, पूरियाँ उतारने के काम आ जाती है, या फिर हम कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, जैसे हमें मूँगफली फ्राई करनी है, तो इस पे रख के हम फ्राई कर सकते हैं ईज़िली। या और भी कोई चीज़ आपको लगता है कि आप डायरेक्टली कढ़ाई में नहीं डालना चाहते, तो आप इसमें रख के फिर तब आप ईज़िली अपनी कढ़ाई में इसको डाल के आप ईज़िली उसको फ्राई कर सकते हो। तो ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब है ये बटर रोल, ये हमारा मल्टीपर्पज़ रोल है बेसिकली। तो आप इसको अपने हॉटकेस में भी लगा सकते हैं, आप इसको किचन कैबिनेट में भी बिछा सकते हैं, आप इसको फ्रिज में भी, जो हमारे रैक होती हैं उन पे भी बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीपर्पज़ है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। आप भी इनको अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।